वेलकम माय चैनल यूट्यूब चैनल बच्चों। अभी मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो एक्सट्रैक्ट बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल 100% आपके पेपर में आएगा और आप बिल्कुल खुशी खुशी उसको सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले आपको सम इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये जो है लास्ट ईयर में आया हुआ है, मतलब 2024 में ये आया हुआ है द मून वाला। तो सबसे पहले क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है द मून कमिंग इन द ईस्ट बिहाइंड मी शाइनिंग इन द क्लियर अबव द वाजंट क्लाउड इन द स्काई आई वाज हैप्पी टू अलोन हाई अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड आई वाज फ्लाइंग ऑन रोड द कटा। आप इसमें समझ गए होंगे ये कौन से लेसन का है पैसेज, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। हिज फर्स्ट फ्लाइट का है। अब सबसे पहले प्रश्न पहला क्या दिया है बच्चों, यहाँ हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। आपने देखा होगा कि व्हेन द डकोटा एरोप्लेन विल बी द राइटर विल बी स्टार्टेड टू द फ्लाइंग दैट टाइम, उस समय क्या था, द मून कमिंग अप इन द ईस्ट, मतलब मून आ रहा है, मतलब रात की बात होंगी वो। सबसे पहले तो ये कि रात की बात है, तो हो सकता है कभी कभी आपको ये पूछा जाता है कि व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। अगर यहाँ नहीं पूछे, वेदर के बारे में नहीं पूछा होगा, तो व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या दिया गया, द मून कमिंग। मून कब आता है, नाइट। ध्यान रखना मून कब आता है, नाइट। तो आपको नाइट भी या मून लाइट भी ऐसा हो सकता है। पर यहाँ प्रश्न क्या है, हाउ वाज द वेदर, कैसा था बच्चों, यहाँ पे क्लियर था यानी साफ था। जब व्हेन द फ्लाइंग स्टार्टेड दैट टाइम द all the weather and all the cloud is very clear that time. The pilot was returning home. अब रिटर्निंग होम, अब कहां से जा रहा था बच्चों, वहां पर फ्रांस टू इंग्लैंड। कहां तक जा रहा था बच्चों, यहाँ फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा था। यहाँ पर इसका आंसर भी है बच्चों, देयर वाजंट क्लाउड इन द स्काई फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। देखिए फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन द एरोप्लेन विच जहाँ पे यहाँ पे बोल सकता है कि द पायलट वाज रिटर्निंग होम के साथ साथ यहाँ पर बोल कि व्हेन विच प्लेस द राइटर या पायलट स्टार्ट द एरोप्लेन। तो हमें आंसर आ सकता है फ्रांस। कहाँ आ सकता है बच्चों, फ्रांस से उसने स्टार्ट किया था। और वो अब उसका गंतव्य स्थान भी पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पर रहता, तो उसका गंतव्य स्थान क्या आएगा बच्चों, इंग्लैंड, क्योंकि वो इंग्लैंड जा रहा था अपने बच्चों से क्या करना था, उसको मिलना था। और मिलने के साथ साथ वहाँ उनको ये भी खाना था, उसको नाश्ता करना था। इसका मतलब ये है कि वो इंग्लैंड का रहवासी था और उसे इंग्लैंड जो है उसका गंतव्य स्थान हो सकता है। फॉर विच लेसन हैज बीन टेकन, मतलब ये किससे लिया गया है बच्चों, या ब्लैक एरोप्लेन से। हिज फर्स्ट फ्लाइट लेसन है, मतलब आपको, और इसका ब्लैक एरोप्लेन क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे ब्लैक एरोप्लेन से ये लिया गया है। तो आपको ये समझ में आया होगा बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से। अब दूसरा यहाँ पर दिया गया है बच्चों, यहाँ पे 3 मार्क का ही हमें यहाँ पर आ जाएगा। द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली, ये लेटर टू गॉड का है। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, फ्रॉम विच लेसन हैज टेक्स्ट हैज बीन टेकन। तो क्या है बच्चों, ये लेटर टू गॉड, क्योंकि द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रीज बिकॉज द लेंचो हु वाज पुअर फार्मर एंड ही वाज सिचुएटेड इन द वैली इन द एंटायर वैली सेट, ये उसका जो टॉप ऑफ द हिल वो ऊंचाई पर रहता था, उसका घर वहीं पर था। तो लेंचो जो है यहाँ पर पुअर फार्मर का लेसन है, और यहाँ पर ये लेटर का नाम है, लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब ऊंचाई पर उसका घर था। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विद सिमिलर मीनिंग क्लोजली। क्लोजली का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पे क्या पे, इंटीमेटली। क्या होगा, इंटीमेटली। डॉटेड होने बिंदु होता है, प्रॉमिस ने क्या होता है, वादा क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीमेटली। क्लोजली ने नजदीकी, इंटीमेटली का भी अर्थ क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सिमिलर, नजदीक, एकदम नजदीक का। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड एज श्योरली ऑपरेस ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हार्टेड। तो ये है बच्चों काय का है, लेसन ऑफ द लेसन ऑफ विच दिस टेक हैज बीन टेकन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया गया, जी फ्लूनेट दिया, अनूप कुमार दत्ता दिया, नेल्सन मंडेला। तो किसका है बच्चों, यहाँ नेल्सन मंडेला जो है, क्या है इसका राइटर, नेल्सन मंडेला। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, कौन है बच्चों यहाँ पे, ये प्रिजन ऑफ सुपेरिटी, ये प्रिजन ऑफ सेल्फ वैल्यू, ये प्रिजन ऑफ हार्टेड। तो हमारा क्या आंसर होगा भाई, ये प्रिजनर ऑफ सेल्फ वैल्यू, उसकी स्वयं का मूल्य। जो हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे व्यक्ति का
जो ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता दूसरा व्यक्ति कौन व्यक्ति लेके जाता, कैसे, ये मैन हु टेक्स कौन लेता है अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे मनुष्य का स्वतंत्रता, तो क्या ये प्रिजनर ऑफ सेल्फ वैल्यू, जो स्वयं स्वार्थी होगा वही व्यक्ति। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबोव टेक्स्ट व्हिच इज ऑपोजिट ऑफ द वाइड। वाइड का अर्थ क्या होता है बच्चों यहाँ पे, नैरो, नैरो, वाइड यानी विस्तृत और नैरो यानी कम विस्तृत। अब उसके बाद है बच्चों यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नंबर 4, 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज, वही नेल्सन मंडेला वाला। फ्रॉम विच लेसन हैज द टेक्स्ट बीन टेकन, तो क्या है बच्चों यहाँ पर नेल्सन मंडेला लॉक वॉक टू फ्रीडम, ये वाला आंसर है बच्चों यहाँ पे। इन द अबोव टेक्स्ट आई रेफर्स टू, यहाँ पर आई रेफर्स टू कहां पर किया गया बच्चों यहाँ पे, इन द अबोव टेक्स्ट आई रेफर्स टू GL फ्लूनेट्स, फिर इसके बाद अनूप कुमार दत्ता और नेल्सन मंडेला। तो यहाँ आई कौन है बच्चों यहाँ पे, यहाँ पर आई जो है आई नेल्सन मंडेला। द सेरेमनी टेक प्लेस इन प्रिटोरिया, स्टैंडस्टोन है ना, प्रिटोरिया उसका आंसर है। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, है ना, ये जो दिया गया है एनिस फ्रॉम डायरी वाला लेसन से। फॉर विच लेसन हैज द टेक्स्ट बीन टेकन, पेपर जहां भी पेपर ये आया पेशेंस, तो समझ जाना है कि ये कहा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनज फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर यानी मनुष्य से भी ज्यादा सहन शक्ति या धैर्य किसमें होता है, पेपर में होता है। विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर ऑफ द वर्ड ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का अर्थ होता है थॉटफुल यानी सोच, थॉटफुल यानी सोच। राइटिंग इन ए डायरी रियल स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ समवन लाइक मी, तो ये नेम द चैप्टर क्या दिया है बच्चों, नेम द चैप्टर का क्या दिया गया है यहाँ पे, राइटिंग ए डायरी, सबसे पहले तो है कि डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ समवन लाइक मी, बिकॉज आई हैव रिटन एनीथिंग बिफोर आई, बिकॉज इट सीम्स सो लेटर me that later on neither are nor any else interested to the missing 13 years old schoolgirl on well it doesn't matter। तो ये क्या है बच्चों यहाँ पे, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, किसका है बच्चों यहाँ पे, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। हु इज द ऑथर ऑफ द डायरी एनी फ्रैंक, तो कौन है इसका, बिल्कुल एनी फ्रैंक, क्या है बच्चों यहाँ पे, एनी फ्रैंक इसका राइटर है। व्हाट डिड एनी फ्रैंक टू डू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, नन ऑफ दीज है यहाँ पर। शी वुड स्लीप ए लॉट, शी वुड प्ले ए लॉट, शी वुड एट ए लॉट, ये कुछ भी नहीं था, है ना। चेस्ट, फ्रॉम टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, फ्रैंक टू डू टेक, तो वो क्या करती थी, हमेशा डायरी लिखती थी, तो यहाँ पर वो कुछ भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद है बच्चों, अर्ली इन द न्यू ईयर 19 आई ट्रेवल्ड द साउथ इराक बाय द इट क्रॉस माई माइंड दैट आई शुड लुक कीप और द इंस्टीट्यूट ऑफ ए डॉग दैट कैमस फ्रॉम रेंज बाय द वाटर स्टोन्स थ्रोन फ्रॉम इट्स डोर। तो ये क्या दिया बच्चों, द ऑथर ट्रैवल्ड, तो ऑथर ट्रैवल्ड यानी लेखक जो है वो किस साइड में ट्रैवल कर रहा था, इराक, ये यहाँ पे दिया है साउदर्न इराक। When did the author travel, यानी वो कब, 1956 1956 वहां पे दिया हुआ है। The author wanted to keep an other instead of, किसको लेके जाना चाहता था बच्चों यहाँ पे, ए डॉग, किसको, ए डॉग को लेके जाना चाहता। But for Valley, standing in front of the door was every enjoyable and elaborate games of children played. Watching the street gave her unusual experience. The most fascinating things all the travel between the village, between her village and the nearest town. It passed through the state. देखते हैं यहाँ पर आगे। What is the Valley favorite pastime? Valley का favorite pastime क्या था बच्चों, standing at the front of the door. Standing at the front of the door. The source of the unending joy for Valley was to watch. तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, न्यू पैसेंजर्स, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ, न्यू पैसेंजर। चिल्ड्रन, द बस पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, तो क्या है बच्चों, बिल्कुल ट्रू है यहाँ पे। द यंग सीगल वॉज अलोंग हिज लेज, तो क्या होगा, द वर्ल्ड लिटिल मीन्स, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, द वर्ल्ड लिटिल इज स्मॉल, क्या होगा बच्चों, स्मॉल। व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो वो जब किनारा पर लेके जा रहा था बच्चों, क्या होगा, ही बिकेम एफ्रीड, मतलब सीगल क्या हो रहा था बच्चों, बिल्कुल डर रहा था। वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, वो कहाँ, अंडर लेज, इन वाटर, ऑन, तो क्या होता बच्चों, किनारे में, अंडर द लेज। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक्सट्रैक्ट जो है वो समझ में आ रही होगी। अब पोएम की भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट देख लीजिए।
He hears the last voice at night. कह दिया from which poem the above lines have been taken? The patrolling cars and the stars, वो जो भी दिया है यहाँ पर क्या दिया, ए टाइगर इन द जू। क्या है बच्चों यहाँ पेट्रोलिंग कार्स आपको दिखाई आ गया, तो ये समझ जाना ए टाइगर इन द जू। व्हाट डज ही स्टेयर एट, वो किसके तरफ देख रहा था बच्चों यहाँ पे, सी स्टार्स के तरफ, तारों की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इन अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अर्थ होता है यहाँ पे डल, ब्रिलियंट यानी होशियार और उसका डल। द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, बॉल वाला है बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबोव लाइंस बीन टेकन, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम। तो क्या आ जाएगा बच्चों, द बॉल पोएम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन द वर्ड मियरली, मियरली का सबसे पहले होता है बच्चों हैप्पी, मियरली भी हैप्पी और ए भी हैप्पी। वेयर डिड द बॉल गो, द बॉल वेंट इनटू द वाटर, द बॉल वेंट इनटू द वाटर। यहाँ पर बॉल आया तो समझ जाना बच्चों द बॉल ऑफ पोएम का ये पोएम्स है। उसके बाद द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन ही द डस्ट ऑफ स्नो, ये पोएम्स दी गई है। हु इज द पोएट ऑफ द अबोव पोएम, सीधा लिखेंगे बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई है द डोज। अब यहाँ पर आपको ये एक बार इसका प्रश्न भी पूछा जा सकता है बच्चों यहाँ पर, कौन सा, कि भाई सबसे पहले है कि व्हाट इज हेमलॉक ट्री, तो हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, बस ध्यान में ध्यान, इट इज अ पॉइजनस ट्री, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। व्हाट इज द हेमलॉक ट्री, एक ध्यान रखना, तो ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। वेयर वाज द क्रो, क्रो कहां पर था बच्चों यहाँ पे, ऑन हेमलॉक ट्री पर था, यहाँ पर ऑन हेमलॉक ट्री। द पोएट्स मूड गॉट चेंज व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स इन, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स इन, जब उसके ऊपर बर्फ का बुरादा पड़ा तो उसका मूड चेंज हो गया। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, तो यहाँ पर है बच्चों सारो, क्रो और हेमलॉक, अगर आप देखोगे तो क्रो भी की कर्कश आवाज होती है, हेमलॉक ट्री भी यहाँ पर पॉइजनस बताया गया, मतलब ये क्या है, निगेटिविटी है, इसलिए सारो यानी दुख वाला। सम से द वर्ल्ड विल एंड द फायर, सम से आइस, फायर एंड द आइस की पोएम है बच्चों यहाँ पे। अब दिस लाइंस ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, तो फायर के साथ क्या दिया गया है बच्चों यहाँ पे, हार्ट रेट, क्या दिया गया है, फायर, हार्ट रेट। विथ हुम डज द पोएट वांट टू स्टे, कहाँ रुकना चाहता था, दोज हू फेवर फायर। उसके बाद है बच्चों यहाँ बट इफ ही हैड पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट्स टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो एंड वर्ड सफिक्स। We from which the poem has these lines has been taken, fire and ice की poem है। What is the meaning of the perish, का अर्थ होता है die, perish का अर्थ होता है बच्चों die, perish ने भी die और ये भी die। अब सबसे who is the poet of these lines, तो यहाँ पर है बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका आंसर है। From which the poem have these lines have been taken, listen the glass breaking the trees are stumbling, night trees वाला, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, from which poem have these lines have been taken, the trees, the trees। The figure of speech used in the lines the moon is broken like a mirror is, क्या दिया गया बच्चों यहाँ पे, smile, क्या दिया गया बच्चों, smile। The figure of speech used in the line the moon is broken like a mirror, भाई भी अगर आप मिरर पे देखते हो broken like mirror मतलब smile का होता है। ऑपोजिट ऑफ द फॉरवर्ड इज, फॉरवर्ड का अर्थ होता है आगे की ओर, तो यहाँ होगा बच्चों बैकवर्ड, फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, बैकवर्ड यानी पीछे की ओर। The fog comes on little cat feet, it sides looking over harbor and city on silent hunches and then moves on। तो क्या होगा बच्चों, the fog is compared to, ये cat, जो fog होता है ना बच्चों उसका cat से तुलना की है। The fog sides looking over harbor and city, harbor and city। Name of the poet of the above text, क्या दिया गया बच्चों यहाँ, कार्ल सैंडबर्ग। तो बच्चों ये इस प्रकार आपको ये जो एक्सट्रैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट मैंने आपको बताया, हो सकता है इसमें से आपको 4 और 3 7 मार्क के आपको एक्सट्रैक्ट आ जाए और आपका आसान हो जाए, हेल्पफुल हो जाए। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।